घर के काम ना एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ना हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां किए जा रहे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन को बहुत मुश्किल बना देती हैं। हम चाहे जितना मर्जी काम कर लें, हमारे जो काम है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और मेरे साथ भी पहले ऐसा ही कुछ होता था, फिर मैंने कुछ गलतियां करने छोड़ दी और कुछ आसान आदतों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से मेरी रूटीन बहुत पीसफुल हो गई है और मेरा घर भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। वही सुबह की रूटीन है, उठी थी, नमाज पढ़ी थी, जिक्र अस्कार किए थे, अब मैंने आना था स्ट्रेट किचन के अंदर। लेकिन क्योंकि आज संडे था, हेल्पर की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक सारे घर वाले सोए हुए हैं मैं फटाफट से सफाई कर लूं, क्योंकि जब सारे उठते हैं ना और सफाई के दौरान अंदर चलते फिरते हैं ना तो काम अच्छा खासा लंबा हो जाता है। और गर्मियों में ना जब दिन इतने ज्यादा लंबे होते हैं, आप ऐसी रूटीन अपनी सेट करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा काम 10, 11, 12 बजे वाइंड अप हो जाए, क्योंकि बाद में इतनी कोई गर्मी हो जाती है और काम करने का दिल भी नहीं करता है। और अपनी रूटीन कुछ इस तरह से सेट करें कि घर वालों के उठने से एक आधा घंटा पहले आप उठ जाएं और किचन के और घर के ज्यादा से ज्यादा काम उस टाइम पे खत्म कर लें, क्योंकि उस टाइम पे ना बाकी कामों की टेंशन नहीं होती है, ना पीछे से कोई आपको आवाज दे के बार बार आपकी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उस टाइम पे ना आप फटाफट लग के ना मैक्सिमम काम, जैसे आटा गूंदना है, सब्जी काटनी है, सफाई करनी है, मैक्सिमम काम उस टाइम पे वाइंड अप कर लें। देखिए सुबह के टाइम में वैसे ही अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, एक्स्ट्रा काम उस टाइम पे फटाफट हो जाते हैं और फिर सारा दिन आप फ्री रहते हो, आपका काम खत्म हो जाता है लेकिन आपका वक्त खत्म नहीं होता है। और यहाँ पे अगली बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब आपको पता होता है ना कि मेरा अपकमिंग डे काफी बिजी होने वाला है, तो आप ना आधे से ज्यादा काम एक रात पहले करके सोया करें। यकीन करें कि एक रात पहले जो आप आधे से ज्यादा काम करके रखते हैं ना, एक अपनी नाइट रूटीन सेट करते हैं, उससे आपकी जिंदगी में इतना सुकून आता है ना कि आप लोग इस चीज का अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब जैसे कि आज संडे था, मुझे पता था कि हेल्पर ने आज छुट्टी करनी है, नहीं आना है ना, तो मैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग के काम होते हैं जैसे कि आटा वगैरह गूंदना है ना, तो मैंने एक रात पहले करके रख लिया था, ताकि नेक्स्ट डे जो मेरे आधे काम है वो एक रात पहले हो गई हुई और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रेस फ्री होकर सारे कामों को मैनेज कर सकूं बगैर थके हुए। अच्छा, इसके साथ एक और गलती जो कि आप लोगों ने हरगिज नहीं करने के, प्लीज अपना टाइम वेस्ट हरगिज मत किया करें। अपने टाइम को ना कुछ इस तरह से यूटिलाइज किया करें कि आप ना एक ही टाइम में ज्यादा काम मैनेज कर लें, कम टाइम में ना मल्टीटास्किंग करें और मैक्सिमम कामों को जो है वो वाइंड अप कर लें। अब जैसे कि मैं यहाँ सफाई कर रही थी और मैंने दूध पे नजर भी रखी हुई थी और मुझे स्पेशल जो है वो दूध को टाइम नहीं देना पड़ना था। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई ना, मुझे ना इतनी अक्ल होती थी, ना कोई काम शाम आते थे, ना ही टाइम को मैनेज करना आता था। तो सुबह अगर जल्दी आंख खुल भी जाती थी ना तो आराम से बेड पे लेटी रहती थी, मोबाइल स्क्रॉल करी जाती थी। और जब हस्बैंड के शॉप पे जाने का टाइम होता था ना तो एंड टाइम पे फिर भागी फिर रही होती थी। एक तरफ कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, दूसरी तरफ नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते से फारिग होते होते 10 बज जाते थे। 10 बज के जब किचन से निकलती थी तो पूरा घर गंदा पड़ा होता था। और अब मैंने ये गलतियां करने छोड़ दी हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट डे काफी बिजी होता है, उसकी एक रात पहले आधी से ज्यादा तैयारी कर लेती हूँ और घर वालों के उठने से आधा एक घंटा पहले उठ जाती हूँ। और दिन के जो काम होते हैं जैसे कि सब्जियों की कटिंग करनी है, मैंने आटा गूंदना है, सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, इन कामों को ना सबके उठने से पहले पहले वाइंड अप कर लेती हूँ। अच्छा, अब अगली गलती मैं क्या करती थी कि जब मैं किचन में काम कर रही होती थी ना, जो धोने वाले बर्तन है वो सिंक में जमा करती जाती थी और फिर जब किचन का सारा काम करके फ्री होती थी ना तो सिंक जो है वो बर्तनों से भरा हुआ होता था और फिर वो बर्तनों का अंबार धोते धोते मैं अच्छी खासी थक जाती थी। और अब मैं क्या करती हूँ कि जो बर्तन इस्तेमाल करती हूँ ना साथ के साथ धोई जाती हूँ। आप लोग यकीन करोगे ये इतना कोई टाइम सेविंग है क्या ना, और साथ के साथ आपका किचन भी हर टाइम साफ और सुथरा रहता है। शाम की रूटीन ना हर घर की कुछ इस तरह से होती है कि सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, कोई जॉब से आया, कोई शॉप से आया, कोई स्कूल से आया, तो उस टाइम पे ना घर में क्लटर हो ही जाता है, कुशन्स टॉयज इधर उधर बिखर ही जाते हैं। और नो डाउट यही चीजें तो घर की रौनक है, लेकिन 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 घर को साफ और सुथरा रखने के लिए ना आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी जो मैं करती हूँ। शाम को इस तरह से क्लटर होता था, अब्दुल के टॉयज बिखरे होते थे ना, तो मैं छोड़ छाड़ के सो जाती थी कि भाई सुबह उठ के देखेंगे, अभी मैं सुकून से लेट के ना रील्स देखती हूँ। और अब मैंने क्या किया, अब मैं ऐसा करती हूँ कि शाम को ना 10-15 मिनट लगाती हूँ, अशर भी मेरे साथ लग जाते हैं, अब्दुल भी मेरे साथ लग जाता है। पूरा लिविंग रूम हम डिक्लटर करते हैं, टॉयज को उनकी जगह पे रखते हैं। आप लोग यकीन करोगे कि जब सारे इकट्ठे मिलकर करते हैं ना, एक तो पूरे घर की हैबिट ये बन जाती है और दूसरी बात ये कि आपको इतना कम टाइम लगता है ना टीम वर्क में, और इसके बाद फिर मेरे पास अच्छा खासा टाइम भी बच जाता है जिसमें मैं लेट के रील्स देखती हूँ, दुनिया की कोई खैर खबर लेती हूँ और मेरा घर भी साफ सुथरा रहता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम रूटीन को भी देख लेते हैं। तो दोपहर को हमने खाया था लेफ्ट ओवर फूड और रात को अशर बहुत ज्यादा थके हुए आए थे तो उनका कोई मूड नहीं था बाहर जाने का।
मैंने लगाया जुगाड़, फ्रीजर से निकाली शामी कबाब और साथ ही मैंने कहा कि प्लेन राइस बना लेती हूँ, साथ ही रायता मिक्स कर लेती हूँ और फटाफट से प्याज काट लेती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए, बस भाई क्या करें, बहुत ज्यादा दिल कर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपका कोई काम करने को दिल करता है ना तो वहां पे किस्मत साथ छोड़ देती है। बस ऐसे ही सब कुछ मैंने रेडी किया तो उसी टाइम पे गैस चली गई, बिल्कुल दम वाली गैस आ रही थी। तो मैंने सोचा कि दम वाली आग पे ना जो शामी कबाब है वो हल्की हल्की आग पे रख देती हूँ, फ्रीज भी है अच्छे से, जो है इस पे तल भी हो जाएंगे। और साथ के साथ मैंने सिलेंडर निकाला और उसके ऊपर चावलों को तड़का लगाना शुरू कर दिया। प्लेन राइस बनाने थे, नमक मिर्च डाली, जीरा डाला, हल्का सा प्याज डाला और डाल के मैंने चावलों को तड़का लगा दिया। तब तक जो है वो शामी कबाब भी रेडी हो गए हुए थे। साथ के साथ मैंने जो ग्रीन चटनी बना के फ्रीज की होती है उसका यमी सा रायता बनाया और इतना कोई डिलीशियस क्विक डिनर रेडी हो गया ना। बताने का मकसद ये है कि अगर एक औरत चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है, वो कोई भी जुगाड़ लगा देती है। हाँ, कभी कभार हमारा नहीं दिल कर रहा होता ना तो हम भी फिर फैल जाते हैं कि भाई आज हमें बाहर से खिलाओ, आज हमने कुछ नहीं करना। और वाकई जब औरतें सारा दिन घर के काम करती हैं ना तो उनको कभी कभार ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना भी चाहिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरा चैनल इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है ना कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी 10K क्रॉस कर जाएंगे और ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। मैं डेली ब्लॉग अपलोड करती हूँ, आप लोग प्लीज पूरा देखा करो ताकि यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो आगे लोगों तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जब आप डेली ब्लॉग अपलोड करते हो ना इतना मुश्किल होता है कि ये सोचना कि कंटेंट पे कंटेंट कि हम क्या क्या दिखाएं, तो दिमाग आगे से आगे काम करना ही बंद कर देता है। लेकिन खैर चैट जीपीटी है ना और कई अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनसे हम कंटेंट का आइडियाज ले लेते हैं। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करें, कमेंट्स जरूर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।